राजेश खन्ना साहब इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। राजेश खन्ना साहब के लिए प्रोड्यूसर्स लाइन लगाकर तैयार रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि फिल्म कैसी भी हो, अगर फिल्म में राजेश खन्ना है तो सिल्वर जुबली तो फिल्म करेगी ही, यानी कि प्रोड्यूसर अपना पैसा कमा ही लेंगे। ऐसे में राजेश खन्ना जो कि इतने बड़े सुपरस्टार थे, उनका मार्केट बोलता था, उनके बॉक्स ऑफिस पर गजब के कलेक्शन होते थे। उन राजेश खन्ना साहब के नखरे प्रोड्यूसर्स के साथ साथ उनकी एक्ट्रेसेस ने भी झेले। और ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताने वाली हूं, जब एक एक्ट्रेस जो कि 5 शिफ्ट में काम करती थी, उसने राजेश खन्ना साहब का दिन भर इंतजार किया 5 मिनट की शूट के लिए। कब राजेश खन्ना के साथ इस एक्ट्रेस ने काम किया, क्यों इस एक्ट्रेस को राजेश खन्ना साहब का इतना इंतजार करना पड़ा, और कैसे राजेश खन्ना साहब के कारण ये एक्ट्रेस दूसरे प्रोड्यूसर्स के सामने अनप्रोफेशनल साबित हुई। नो डाउट राजेश खन्ना साहब के साथ हर एक प्रोड्यूसर जुड़ना चाहता था और हर एक एक्ट्रेस भी उनके साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि राजेश खन्ना साहब के साथ काम करना मतलब आपका करियर सक्सेसफुल, आप एक ए लिस्टर एक्ट्रेस हैं। इसी दौरान राजेश खन्ना साहब की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ काफी अच्छी मानी गई। इनफैक्ट जया प्रदा के साथ भी राजेश खन्ना साहब ने कई सारी फिल्में की। जया प्रदा जो कि साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी, और साउथ और बॉलीवुड दोनों में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहां साउथ इंडस्ट्री में शेड्यूल और टाइम के हिसाब से ही शूटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आपका जो कॉल टाइम है उसके पहले आर्टिस्ट का कॉस्ट्यूम मेकअप के साथ बिल्कुल रेडी होता है। वहीं बॉलीवुड में काम अलग तरीके से होता है। जो बड़ा स्टार होता है वो लेट आता है, और जब वो आता है तभी शूट शुरू होती है, और उसके पीछे पूरे कास्ट को वेट करना भी पड़े तो भी शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि वो सुपरस्टार है। वो जब चाहे आपकी फिल्म को ना कर सकता है, क्योंकि उसके पास अगले 10 प्रोड्यूसर्स खड़े हैं फिल्म करने के लिए। यही कुछ रुतबा था राजेश खन्ना साहब का। तो जिस वक्त जया प्रदा राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थी, उस दौरान कई बार ऐसा होता था कि जया प्रदा जिन्हें एक टाइम की डिसिप्लिन की आदत थी, वो टाइमली सेट पर पहुंच जाती थी, मेकअप कॉस्ट्यूम लगाकर बैठती थी, अपने सीन का इंतजार करती थी, लेकिन दिन भर वो सीन नहीं हो पाता था क्योंकि राजेश खन्ना साहब शूटिंग पर नहीं आते थे। ये किस्सा खुद जया प्रदा ने शेयर किया हाल ही में कपिल शर्मा के शो में। जया प्रदा ने बताया कि सुबह की 7 बजे की शिफ्ट में राजेश खन्ना साहब रात के 8 बजे आया करते थे। जया प्रदा सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ राजेश खन्ना साहब के साथ अपना वो सीन देने का इंतजार करती रहती, लेकिन वो सीन फाइनली शूट हो पाता था रात को 8 बजे। इनफैक्ट 8 बजे आते ही भी राजेश खन्ना साहब शूट नहीं शुरू कर देते थे, आके वो स्नैक्स खाते थे, जनरली वड़ा पाव खाया करते थे, और उसके बाद 1 घंटे में अपना वो सीन करके वो निकल जाया करते थे। मंचे हुए कलाकार थे, उन्हें अपने टेक्स देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि उनके साथ एक सीन देने के लिए 8 से 9 घंटे तब जया प्रदा को वेट करना पड़ता था। जया प्रदा ने यह भी बताया कि उस दौरान वो 5-5 शिफ्ट्स में काम कर रही थी। इनफैक्ट साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी, तो कई बार ऐसा भी होता था कि वो एयरपोर्ट पर आकर अपना मेकअप लगाकर दूसरे सेट पर पहुंचती थी। राजेश खन्ना और जया प्रदा ने कई सारी फिल्में साथ में दी है, जैसे कि दिल नादान, आवाम, धर्म, कानून और नया कदम। जया प्रदा राजेश खन्ना की वो पहली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने राजेश खन्ना के लेट आने का जिक्र किया है। इससे पहले शर्मिला टैगोर भी राजेश खन्ना के बारे में यही बात कह चुकी है कि वो टाइमली नहीं आते थे, हमेशा सेट पर लेट ही आया करते थे। और शायद यही वो कारण था कि एक टाइम आने के बाद जब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में आए और बड़े प्रोड्यूसर्स की नजर उन पर पड़ने लगी, तो कई ऐसे प्रोड्यूसर्स भी थे जो राजेश खन्ना के साथ पहले काम करते थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जिनके फैन फॉलोइंग तो बढ़ ही रही थी, वहीं उनके लेट आने के इश्यूज बिल्कुल नहीं थे, वो डिसिप्लिन में थे, वो टाइमली सेट पर आते थे। तो ये वो लिबर्टी है जो एक बॉलीवुड का एक्टर सुपरस्टार बनने के बाद एंजॉय करता है कि सेट पर आप 11 घंटे लेट जा रहे हो और 1 घंटे में शूट करके आप निकल जाते हो, और प्रोड्यूसर भी आपको कुछ नहीं कह सकता है। हालांकि आज का माहौल बिल्कुल अलग हो गया है। आज एक्टर कितना भी बड़ा हो, स्टार कितना भी बड़ा हो, शूट जो है वो टाइम पर ही शुरू होती है, क्योंकि इन दिनों फिल्मों का बजट भी बहुत बड़ा होने लगा है। ऐसे में शूट को पोस्टपोन करना, शूट को आगे पीछे खिसकाना, मतलब करोड़ों का नुकसान तय है।
कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।